किसी के भी उद्धार मार्ग को बंद करवाने में पुरुषोत्तम जी का तात्पर्य नहीं है। उस हेतु से आप यहाँ इस विषय की स्पष्टता आगे के पैराग्राफ से कर रहे हैं। यथाधिकारम यथा शास्त्रंच, अधिकार के अनुसार, और जो कोई भी शास्त्र में, शास्त्र जो शब्द है वो संप्रदायवाची भी होता है, ग्रंथवाची भी होता है, गुरु का जो भी उपदेश है तदवाची भी होता है, संदर्भानुसार। तो यथाधिकारम हमारा जैसा अधिकार हो, यथा शास्त्रम हम जिस किसी मार्ग के हों, जिस किसी परंपरा को हम फॉलो करते हो उनके अनुसार, आत्मनिवेदन दीक्षाया, उसके अनुसार आत्मनिवेदन दीक्षा की, श्रौतत्वम तांत्रिकत्वम भक्ति मार्गीयत्वंच। तो जो सुबह हम ये चर्चा कर रहे थे कि हम भी श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नवदा भक्ति में निरूपित साधनों का अनुसरण करते हैं। जो लोग मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं वो लोग भी यही साधन करते हैं। जो लोग स्वतंत्र भक्त होते हैं वो भी यही करते हैं। और जो लोग सकाम होते हैं, जिन्हें लौकिक फलों की जरूरत होती है, वो भी इन्हीं साधनों का अनुसरण करते हैं। तो आत्मनिवेदन तो सबके लिए एक जैसा है, तो फर्क क्या है? इसलिए पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि आत्मनिवेदन का स्वरूप जीव के अधिकार अनुसार, जीव के संप्रदाय के अनुसार या मार्ग के अनुसार, तांत्रिक, श्रौत और भक्ति मार्गीय तीनों ही प्रकार का होता है। ये निरूपण आप इस पैराग्राफ में करना चाह रहे हैं। एतस्य च, तो हमने पिछले पैराग्राफ में ये सिद्ध किया कि आत्मनिवेदन जो है वो श्रौत प्रक्रिया है। इसलिए कोई हमारे ऊपर आप किसी अश्रौत प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हो ऐसा आक्षेप नहीं लगाएगा। तो अब आत्मनिवेदन श्रौत है तो हमारा मार्ग श्रौत हुआ, या आत्मनिवेदन अगर तांत्रिक धर्म है तो क्या हमारा संप्रदाय तंत्र धर्म का अनुसरण करने वाला हुआ? इसलिए आप इसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि एतस्य च गुरुणा श्रौतत्वेन उपदेशे। अब बृहदारण्यक उपनिषद का जो यही मंत्र है, इसका उपदेश यदि किसी श्रौत धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को गुरु करते हैं तो उसके लिए वो आत्मनिवेदन निर्गुण ब्रह्म परक माना जाएगा। तो श्रौतत्वेन उपदेश है, तो श्रौत प्रक्रिया से यदि इसी मंत्र का उपदेश किसी को किया जाए तो श्रौतत्व, तो वो श्रौत आत्मनिवेदन कहलाता है कि आपने यज्ञ के लिए जो भी देवता का आपने आवाहन किया उनके प्रति आपने अपना आत्मनिवेदन किया या निर्गुण ब्रह्म के प्रति किया, तो श्रौत हो जाता है। आगमोक्तत्वेन उपदेशे च तांत्रिकत्वम, और जो वैष्णव आगम तंत्र हैं उनमें जो नवदा भक्ति के अंतर्गत आत्मनिवेदन धर्म बताया गया है उसका अगर हम किसी गुरु से उपदेश प्राप्त करते हैं तो उस प्रकार का जो आत्मनिवेदन है वो तांत्रिक बन जाता है। एवं धर्म ही मनुष्याणाम, और भागवत में भगवान ने जो उद्धव जी के प्रति आज्ञा दी है कि मैंने यहाँ जिन धर्मों का उपदेश दिया ये आत्मनिवेदी मनुष्य के धर्म हैं, तो भगवान की इस आज्ञा के अनुसार एवं धर्म ही मनुष्याणाम, ये आत्मनिवेदी मनुष्य के धर्म हैं इस वचन के आधार पर, इत्यादि भगवद उक्तत्वेन उपदेशे, तो भगवान ने जो उद्धव जी के प्रति उपदेश दिया है उसके अनुसार भक्ति मार्गीयत्वम, तो वहां जो भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं तो वो आत्मनिवेदन भक्ति मार्गीय आत्मनिवेदन हो गया। इति शास्त्रादि भेदात, इस प्रकार शास्त्र वगैरह के भेद से, तो श्रुति तंत्र और भागवत में जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं इन शास्त्र भेदों के आधार पर फल भेद है, इनसे फल भेद होता है, चाहे आत्मनिवेदन हमें दृष्टिगत रूप से एक समान दिखाई देता हो फिर भी। एतेनैव कृष्ण तवास्मि, इसीलिए जो कृष्ण तवास्मि ये हम पंचाक्षर बोलते हैं, इत्यस्य लौकिकत्वं वदन्तो, इसे जो लोग भी लौकिक बोलते हैं कि ये आप लोगों का नया ही मंत्र है, ये तो केवल लौकिक है, इसमें शास्त्र का कोई संबंध नहीं है वगैरह वगैरह, तो लौकिकत्व वदन तो अति भ्रांता अपि निरस्ताः बोध्याः, उन्हें भ्रांत जानने चाहिए। और इसकी श्रौतता का जो निरूपण आपने पिछले पैराग्राफ में किया उससे कृष्ण तवास्मि ये पंचाक्षर मंत्र सहित आत्मनिवेदन मंत्र को लौकिक बताने वालों को भी निरस्त समझना चाहिए, उनके मत का भी निरसन हो गया ऐसा समझना चाहिए। इदमपि बहिर्मुखानां पर्यनुयोग निरासाय उत्तम, और ये बात भी जो बहिर्मुख लोग हैं
उन्हीं लोगों की बात को काटने के लिए कहा गया है। प्रयोजन की आप यहाँ स्पष्टता करते हैं। शिक्षा दे रहे हैं तो ये तो तीनों कैटेगरी में से नहीं आए, कुछ नहीं। फिर जब हम ऐसे बोलेंगे कि ये लौकिक है हमारी ओर से, तो हमको भी ऐसे ही कहेंगे कि आप ये लास्ट लाइन जो बोले बड़े, तो उसका क्या उत्तर है? आप बताइए क्या कह सकते हैं। मैं तो दिख ही रहा है कि रॉन्ग है। जाहिर में होता ही नहीं, ये गुप्त मंत्र कैसे दे रहे 1000 लोगों को। तो लेकिन उनके एंगल से वो ऐसे ही बोलेंगे कि आप लौकिक बात कर रहे हो, इतने अतिशय गुरु उपदेश हम दे रहे मार्गियों को, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगी? ऐसा विचार आया। तो उपदेश दे रहे हो तो उपदेश के अंगों का तो विचार करो। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी ऐसा तो नहीं कह रहे कि हर किसी को जा जाके बोल दो। किसे आत्मनिवेदन लेना, क्यों लेना, इन सब का तो विचार करना ही पड़ेगा। चाहे हम निरुपाधिक कह रहे हैं तो निरुपाधिक भक्ति मार्गीय मंत्र है, ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो निरुपाधिकता हो आओ, ऐसा तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। यहाँ तो जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है जिससे हमने हाल में पिछले सत्र में जो चर्चा की थी कि भक्ति मार्ग जितने भी हैं उनके ऊपर आक्षेप यह लगता है कि वेद के अंदर केवल 2 ही मार्ग है, कर्म मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। भक्ति और उपासना की पद्धतियां हैं वो कल्पित है। जितने भी इंडोलॉजिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि ये सब जो है वो लेटर डेवलपमेंट है। तो भारत का पुराना धर्म क्या था? मूर्ति पूजा नूतन है, पुराण सब नूतन है, भक्ति नया मार्ग है। भक्ति मार्ग जितने भी संप्रदाय हैं वो सारे के सारे आधुनिक है। उन्हें मूल हिंदू धर्म से, मूल वैदिक धर्म से संबंध नहीं है, ऐसों को पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे। और इसीलिए वेद से भक्ति आ रही है, दिखाना। हाँ हाँ, ताकि कोई ये ना कहे कि आपकी भक्ति जो है उसमें कोई शास्त्र का अंश नहीं है। तो ये अपने यहाँ की 80% पॉपुलेशन की ऐसी ही बुद्धि है भक्ति मार्गों के बारे में। और ये ऑब्वियसली ये जो इंडोलॉजिकल स्टडीज हैं उससे इंस्पायर्ड है ये विचार। जब हम कालखंडों में इन सब का विचार करते हैं तो प्री वैदिक पीरियड, फिर वैदिक पीरियड, फिर पोस्ट वैदिक पीरियड। अब हम जब इतिहास में धर्म पढ़ते हैं तो वो लोग हमें ऐसा ही धर्म पढ़ाते हैं कि आयरन एज में और स्टोन एज में कैसा धर्म था, तो हम प्राकृत धर्म का अनुसरण करते थे। एनवायरमेंटल रिलीजन, प्रकृति पूजक। फिर हमने हमारे अंदर विकासवादी प्रक्रिया के हिसाब से हमारे अंदर अक्ल आई, बुद्धि आई, तो फिर हमने कुछ कुछ बनाना शुरू किया, कुछ कुछ लिखना शुरू किया, कुछ कुछ धर्म की और ईश्वर की कल्पना हमने प्रारंभ की। तो पंच महाभूत को ही हमने देव रूप मान लिए। एक आकाश का देवता बता दिया, एक वायु का देवता बता दिया, एक पृथ्वी को देवी बता दिया, अग्नि का एक देवता बना दिया। तो ये जो एनवायरमेंटल रिलीजियन था वही जो है वो देववाद बन गया, पैगानिज्म हो गया उसका। तो हम ऐसे नहीं थे पहले, यही कहा जाता है हमें। और भक्ति मार्गों का जितना भी डेवलपमेंट है भक्ति संप्रदायों का, उसके लिए भी ऐसा ही कहा जाता है कि वैदिक लोग तो यज्ञ करते थे केवल, फायर रिलीजन। इंडोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं फायर रिलीजन, अग्नि पूजक। हम अग्नि पूजते थे। ये आपत्ति है, लोगों का दिमाग ऐसा चलता है। तो हमसे ये हमें ये बोल दिया गया। और हमारे देश में अब हम जितना भी स्कूल कॉलेज के अंदर रिलीजियस स्टडीज पढ़ते हैं वो सब यही पढ़ते हैं। ऐसी ही ऐतिहासिक डेवलपमेंट में ही हम धर्म को पढ़ते हैं। तो हम स्टोन एज में किसको देवता पता होते थे? आयरन एज में या आइस एज में कौन ईश्वर को मानता था? तो हम तो प्रकृति से जीते थे, तो प्रकृति को ही हम भगवान मानते। फिर हमने उसके देव रूप बना दिए, फिर हमने अपनी कल्पना करके और उसकी मूर्तियां बना दी, फिर हमने अपने चेहरों के जैसे उनके चेहरे मान लिए,
फिर हमने अपने कपड़ों के जैसे उनको कपड़े पहना दिए, ऐसा कह के। और वो लोग हमें ये सिखाते हैं कि तुम लोग जो कुछ भी करते हो ये सब तो सब तुम्हारी मनुष्यों की मनोकल्पना है। तो धर्म अपने आप में धर्म नहीं होता है, कुछ भी सनातन नहीं होता है, कुछ भी वैदिक नहीं होता है। तो कुछ प्री वैदिक होता है, कुछ पोस्ट वैदिक होता है, कुछ वैदिक होता है। फिर भक्ति धारा तो हिंदी साहित्य में पढ़ाएगा, एक निर्गुण भक्ति धारा होती है, एक सगुण भक्ति धारा होती है। अरे भाई, कोई दुनिया में भक्ति धारा नहीं होती है। किसे निर्गुण बोलते हो, किसे सगुण बोलते हो आप लोग? गार्बेज स्टडीज हैं ये सारी। ये इस प्रकार के ये सारे विचार हैं जो पूर्व पक्ष के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये सब आपत्तियों को यहाँ पुरुषोत्तम जी नलिफाई करना चाह रहे। तो ये तो बहुत मतलब मूर्खतम हलता चलता आदमी भी ऐसा बोल जाता है कि वेदों में कहाँ भक्ति थी। भाई, तुमने जिंदगी में एक वेद का एक पन्ना भी खोल कर देखा नहीं है। तुम स्कूल कॉलेज की गार्बेज किताबों के आधार पर तुम ये बोलते हो कि हाँ वेदों में भक्ति नहीं थी। फायर रिलीजन है भारत, हिंदुइज्म इज अ फायर रिलीजन। उसकी समस्या है ये सारी। ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि ऐसे भी दिखते हैं हमको बॉम्बे में, एक साथ पूरा केंद्र में देते हैं, और जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि इतना बड़ा उपकार किया कि हमको ऐसे ब्रह्मसमन मिला। तो मुझे कुछ समझाना नहीं है क्योंकि वो डेफ ईयर है, कुछ समझाने में फायदा नहीं है। लेकिन अभी ये टॉपिक आया तो जैसे मैं ऐसे बोलूं, मुझे भी बहिर्मुख ही बोलेंगे। सही बात। लोग को समझता नहीं है क्यों, तुझे ये प्रॉब्लम क्या है। ऐसा हुआ अभी रिसेंटली, इसलिए मुझे लगा कि वो बहिर्मुख क्या बोलेंगे। सही बात है। पर पुरुषोत्तम जी जो यहाँ ये आर्ग्यूमेंट देना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से दे रहे हैं। अब शंकराचार्य जी ने भी, यद्यपि अपने यहाँ बौद्धों ने भी वेद का निराकरण किया कि वेद प्रमाण नहीं होते, जैनों ने भी वेद का खंडन किया कि वेद प्रमाण नहीं होते, चारवाकों ने भी किया कि वेद प्रमाण नहीं होते, पर किसी ने भी वेद के विपरीत अर्थ को प्रकट करने का काम नहीं किया है। अपने यहाँ की परंपरा की कोई नास्तिक परंपरा भी ऐसी पैदा नहीं हुई जिन्होंने अपने शास्त्रों के विपरीत अर्थों को करने का प्रयास किया। मानते नहीं है, कोई समस्या नहीं है हमें, आप अपना मानो, हम अपना मानेंगे। पर आप उल्टी पुल्टी बातें बोलोगे तो आपत्ति हो जाती है। तो जैन बौद्धों ने भी कभी अपने ग्रंथों के विपरीत अर्थों को लिखने का प्रयास नहीं किया, चाहे उन्होंने वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को प्रमाण नहीं माने। तो ऐसा जो काम जो ये लेच इंडोलॉजिस्ट ने आकर किया है, ऐसा काम अपने देश की नास्तिक परंपरा तक ने भी नहीं किया कभी। आस्तिकों की तो दूर की बात है। तो भक्ति वेद का न होना, भक्ति मार्गीय परंपराएं वैदिक न होनी, कर्म और ज्ञान ही वेद का मूल धर्म होना, साधन होना, वगैरह वगैरह जो ये सारी आपत्तियां हैं, उन सबको यहाँ पुरुषोत्तम जी सुलझाना चाह रहे हैं। कोई भी नया मार्ग जब खड़ा होता है तो ये सब प्रश्न उसके सामने आते ही हैं। तो शंकराचार्य जी भी हमारे सामने पूर्व पक्ष लेकर उपस्थित होते ही है कि आप भक्ति को मोक्षोपकारी कैसे बताते हो। या जब हम अन्य भक्ति मार्गियों को या वैष्णव मार्गों को ही जब ये कहते हैं कि हम तो मोक्ष भी भक्ति का फल नहीं मानते हैं, भक्ति को हम स्वतः फल मानते हैं, तब भी हमारे ऊपर यही प्रश्न उठता है कि पुरुषार्थ से अतिरिक्त भक्ति पंचम पुरुषार्थ कहाँ से हुई। इसलिए पुरुषोत्तम जी रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं। तो इसमें जो पूर्व पक्षी का जो आक्षेप है वो भक्ति मार्ग में है कि वो ज्ञान मार्ग में भी है? यहाँ पर जो पुरुषोत्तम जी बता रहे केवल आत्मनिवेदन के ऊपर। तो आत्मनिवेदन तो जैसे आप श्री ने बताया कि भक्ति मार्ग में क्या, वो तो ज्ञान मार्ग में भी है। तो अगर उनका आक्षेप भक्ति मार्ग में है तो ज्ञान मार्ग में नहीं होता? नहीं ना, क्योंकि वहां वो ज्ञान का पार्ट बन जाती है ना। तो फलोन्मुख जो प्रक्रिया है वो ज्ञान की प्रक्रिया। शंकराचार्य जी भक्ति को अप्रमाण नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि भक्ति फलोन्मुख प्रक्रिया नहीं, कर्म और भक्ति दोनों ही। तो कर्म और भक्ति को ज्ञान में सम्मिलित होना चाहिए और फिर ज्ञान मुक्तिदायक साधन होता है। मतलब ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, भक्ति के ऊपर कर। तो यहाँ जो हमने क्योंकि ये कह दिया कि जैसे हम उपासना मार्गीय मंत्रों का प्रयोग भक्ति मार्ग में नहीं करेंगे, ऐसे
उनको हमने ये कहा कि हमारे मंत्रों का आप उपासना के लिए उपयोग मत करो। तो अब आत्मनिवेदन का जो धर्म है वो तो सर्वसामान्य है, सबके लिए है। अब जब हम उसकी श्रौतता निरूपित कर रहे हैं, अब आगे के सत्र में हम उस विषय को देखेंगे। पुरुषोत्तम जी वहां ये प्रश्न ला रहे हैं कि अगर भक्ति श्रौत साधन है या आप इस वेद मंत्र से भक्ति को सिद्ध करवाना चाह रहे हो, तो क्या आप ये कहोगे कि फिर बिना गायत्री का ब्रह्म संबंध कैसा हुआ? तो अब गायत्री सहित आत्मनिवेदन फलोन्मुख होगा, गायत्री रहित आत्मनिवेदन निष्फल होगा। इस पर भी आगे पुरुषोत्तम जी चर्चा करेंगे। तो जो पूर्व सत्र में हमने इसका उपक्रम किया था, तब इसीलिए हमने विस्तार से इस विषय की चर्चा की थी कि ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रामाण्य अप्रामाण्य की दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है। इसे हम इतने लूज भाषा में छोड़ नहीं सकते क्योंकि उससे अव्यवस्था होती है। तो महाप्रभु जी भी इसीलिए हमेशा शुद्ध शास्त्र परंपरा में इसे अपने संप्रदाय को सम्मिलित करने का प्रयास करते। ये अपनी विपरीत बुद्धि है कि हम ये जवाब देने लग जाते हैं कि शास्त्र संबंधी कुछ भी होता है तो हमारे अधमान बुद्धि। तो हम मूर्ख हैं, पर महाप्रभु जी का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। महाप्रभु जी यही मानते हैं कि हमारी भक्ति भी शास्त्र जन्य ही है और शास्त्र ही ऐसी निरुपाधिक भक्ति का उपदेश देता है। इसीलिए हम शुद्ध वैदिक हिंदू सनातनी बनकर ही शुद्ध भक्ति मार्ग का उपदेश करते हैं। शास्त्र का कहा सब कुछ मर्यादा नहीं होता है। इसलिए ये स्पष्टता आप करना चाह रहे हैं कि आत्मनिवेदन तो आत्मनिवेदन है, उसमें कोई संशय नहीं है, परंतु आप अपने अधिकार, अपनी रुचि और अपने संप्रदाय के अनुसार जहां से भी आप आत्मनिवेदन प्राप्त करते हो, तदनुसार उसके स्वरूप में परिवर्तन आता है। तो जब हम तंत्र मार्ग से आत्मनिवेदन प्राप्त करते हैं तो हम तांत्रिक मार्ग के अनुयायी कहलाते हैं। श्रौत परंपरा से हम आत्मनिवेदन प्राप्त करते हैं तो हम श्रौत आत्मनिवेदन मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा कहलाता है। जब हम भक्ति मार्गीय आचार्य से भक्ति मार्गीय संप्रदाय में आत्मनिवेदन प्राप्त करते हैं तो हम भक्ति मार्गी कहलाते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने वो आत्मनिवेदन के इंटरनल जो प्रकार भेद हैं वो यहाँ हमें बताए कि वो मार्ग से उसके स्वरूप में परिवर्तन आता है। बाकी आत्मनिवेदन तो सर्वस्व का समर्पण है। इस परिभाषा में कोई परिवर्तन किसी के लिए नहीं आता है। ठीक है, अब आगे यहाँ जो सिद्धांत पर हम पहुंचे हैं उसका निर्धारण पुरुषोत्तम जी यहाँ कर रहे हैं। अत्र सिद्धांत निर्गलित अर्थः। तो इतनी चर्चा जो भी हमने आत्मनिवेदन के विषय में की है उसका सार हमारे सिद्धांत की तरफ से क्या निकल रहा है, तो उसे आप यहाँ समझा रहे हैं कि वस्तुतस्तु साक्षात भगवता श्री गोवर्धनेश्वरेण, वस्तुतः साक्षात भगवान गोवर्धनधर श्रीनाथ जी श्री कृष्ण ने ही एतौ मंत्रौ, ये दोनों ही मंत्र आचार्येभ्यः उपदिष्टौ, श्री महाप्रभु जी को ये दोनों ही मंत्रों का उपदेश साक्षात भगवान ने श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्य रात्रि को प्रकट होकर दिया है। इति सिद्धांत रहस्य वाक्यात, इस बात का ज्ञान हमें सिद्धांत रहस्य के महाप्रभु जी के अपने वाक्य से, संप्रदायात च अवसीयते, और संप्रदाय की परंपरा से भी हमें इसका बोध होता है कि हमें ये दोनों ही मंत्र साक्षात भगवान के ही मुखारविंद से श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्राप्त होते हैं। अतएव च सर्वेषाम एव अधिकारः इति, इसलिए इन दोनों ही मंत्र दीक्षाओं को प्राप्त करने में पुष्टि जीव मात्र का अधिकार जो है वो माना गया है। तो भगवान ने महाप्रभु जी को इस बारे में जो तांत्रिकी भक्ति है और श्रौत भक्ति है, उन दोनों के अंदर जो वर्णाश्रम धर्म का जो बंधन है या वर्णाश्रम धर्म की जो मर्यादा है, उसका आग्रह इन दो मंत्र दीक्षाओं के विषय में भगवान ने नहीं रखा है। तो हमें ये दोनों ही मंत्र सर्वाधिकारक मंत्र के रूप में भगवान के मुखारविंद से प्राप्त होते हैं। ये हमारा इस दोनों मंत्र दीक्षाओं के विषय में सिद्धांत है। यत्तु, अब यहाँ इस विषय में संशय कर रहे हैं कि ऋष्यादि अभावात,
तो प्रत्येक जो मंत्र होता है उसके ऋषि होते हैं, उसका एक छंद होता है, उसके देव होते हैं। तो शास्त्र ने भी हर एक मंत्र के ये सब अंग माने। तो जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र को प्रारंभ करते हुए गोसाई जी ने भी इस स्तोत्र का ऋषि कौन है, इस स्तोत्र के देवता कौन है, इस स्तोत्र के मंत्र का छंद क्या है वगैरह स्पष्टताएं की हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के उपक्रम में श्री महाप्रभु जी ने भी की है। तो प्रत्येक मंत्र जो है उसके एक ऋषि अर्थात उसे बताने वाला कौन है, जो आचार्य गुरु है वो उसके ऋषि कहलाते हैं। उसका उद्देश्य, जो कोई भी उपास्य देवता होते हैं वो उसके देवता कहलाते हैं। उसका उच्चारण हम जिस किसी छंद के अंदर करते हैं वो उस मंत्र का छंद कहलाता है। उस मंत्र का प्रयोग किस प्रयोजन से किया जा सकता है वो उसका प्रयोजन कहलाता है। और उस मंत्र पाठ या स्तुति पाठ के द्वारा हमें क्या फल मिलता है, इन सभी अंगों का जो निरूपण है वो उस मंत्र के साथ साथ शास्त्र करते हैं, हर मंत्र के साथ करते हैं। तो अब ये जो आत्मनिवेदन और ब्रह्म संबंध मंत्र है या शरण मंत्र है, इन दोनों में ऋषि, उसका छंद, उसके देवता वगैरह के विषय में कोई स्पष्टता नहीं होने के कारण उसे हम मंत्र कैसे मान सकते हैं, ये प्रश्न यहाँ उपस्थित किया गया है। इति उत्तम, तो अगर ऐसा कोई कहता है तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि तदपि असंगतम, ये बात असंगत है। छंद ऋष्यादि ज्ञानस्य फल पौष्कल्यादि साधकतया मंत्रत्व ज्ञानाय तद अनुपयोगात्। तो पुरुषोत्तम जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि छंद ऋषि वगैरह का जो भी ज्ञान होता है वो फल पौष्कल्यादि साधकतया, तो वो जो है वो तो जब हम कोई सकाम अनुष्ठान करते हैं तब इन सब की विशेष आवश्यकता होती है, या जब हम उसे कोई पुरुषार्थ पर्यवसायी साधन के रूप में उसका जब हम उपदेश करना चाहते हैं तो उसके सभी इन सभी अंगों का निरूपण किया जाता है कि इस समय इस मंत्र का जप करना चाहिए, इतनी संख्या में इसका हमें जप करना चाहिए, या ऐसे ही स्थान पर बैठकर करना चाहिए, इन दिनों में नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मंत्र के संबंध में शास्त्र जो ये सारे निर्णय देते हैं वो पुरुषार्थ पर्यवसायी मंत्रों के बारे में होता है, जो हम शास्त्रों में या लोगों से हमेशा सुनते हैं। या ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए, कम से कम 10 करने चाहिए, या कम से कम 50 मंत्र जप करने से ये होता है, 1,00,000 मंत्र जाप का ये फल होता है वगैरह वगैरह। तो छंद ऋष्यादि ज्ञानस्य फल पौष्कल्यादि साधकतया मंत्रत्व ज्ञानाय तद अनुपयोगात्, इसलिए जो पुरुषार्थ पर्यवसायी नहीं है उसमें वस्तुतः इन चीजों की आवश्यकता निरुपाधिक साधनों के अंदर इतनी ज्यादा मानी नहीं गई है, तो उनका अनुपयोग है यहाँ। तो कारण वस्तु, यद्यपि हमने अपने भी इन दोनों ही मंत्रों के बारे में ये सारी स्पष्टताएं की है, आत्मनिवेदन मंत्र दीक्षा की टीकाओं में आचार्यों ने भी की है, परंतु यदि कोई व्यक्ति इन विषयों को बहुत गंभीरता से न भी जानता हो या देश काल वगैरह को लेकर भी अपने यहाँ इन विषयों में कोई विधि निषेध का निरूपण प्राप्त नहीं होता, जप की संख्या को लेकर भी ऐसा कोई विधि निषेध हमें इन दोनों ही मंत्रों के बारे में प्राप्त नहीं होता, तो शास्त्र में जो चीजें मंत्रानुष्ठान को लेकर बहुत ज्यादा कंपलसरी मानी जाती है वही हमें इन सब चीजों में मिलती नहीं है। तो वो सब चीजें न बताने का कारण ही ये है कि ये हमारे निरुपाधिक साधन है और वस्तुतः हम इन्हें कुछ प्राप्त करने के साधन के रूप में देखते भी नहीं है। तो इसलिए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि मंत्रत्व का ज्ञान प्राप्त करने में इन चीजों की कोई उपयोगिता नहीं होती है। जब मंत्र हो जाता है तब उसके अंग उपांगों का जब हम किसी को उपदेश करते हैं तब इन चीजों की आवश्यकता होती है, पर मंत्रत्व की सिद्धि मात्र के लिए इन सब अंगों का उपयोग नहीं है। केचित्तु शारदा तिलकादौ लक्ष्मी मंत्रादीनां ऋष्यादि अनुक्त्या व्यभिचारात् यथा स्थितानामेव तेषां जपात् सिद्धिः इत्याह। और कुछ लोग ये परमत भाषा को यहाँ केवल पुरुषोत्तम जी उत्तर पक्ष के लिए यूज कर रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि शारदा तिलक वगैरह जो लक्ष्मी परक जो मंत्र हैं उनमें भी ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद क्या है, इन सब को न कहा गया होने के बावजूद भी उनमें दोष मानते हैं कि ये मंत्र जो है वो पता नहीं कहाँ से आ गया। इस प्रकार का व्यभिचार होने के बावजूद भी यथा स्थितानाम एवं तेषां जपात् सिद्धि, फिर भी लोग ये कहते हैं कि हम तो करते तो हमें तो सिद्धि हो ही जाती है। चाहे इन सब विषयों का कोई, जैसे लोग तुक्के लगाते हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, अंधश्रद्धालु होकर जब हम तुक्के लगाते हैं
कि हाँ ये यहाँ धागा बांधने से ये हो जाता है, वहां करने से ये हो जाता है। तो जो लोग श्रद्धा से करते हैं वो लोग दावा भी ऐसा करते हैं कि नहीं हमें तो मिल रहा है। तो हम शास्त्र से ये कहते हैं कि ये सब प्रक्रियाएं अप्रमाण होती हैं, कि शास्त्र में ऐसे कोई तुक्के लगाने वाली प्रक्रियाओं का कोई उल्लेख ही नहीं है। अपने देश में ऐसे कितने ही देवताएं हैं जो कल्पित है, कितनी ही पूजा पद्धतियां ऐसी हैं जो कल्पित है, कितने ही मंत्र ऐसे हैं जो कल्पित हैं, जिनका शास्त्र में हमें दूर दूर तक कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। फिर भी जब हम लोगों को पूछते हैं कि ये सब करने से आपको क्या मिलता है, तो हम यही कहते हैं कि हमें तो फल मिलता है, हमें तो फल सिद्धि हो जाती है। हाँ, तो अब शास्त्र में जो सर्वथा उपलब्धि नहीं है उनको भी करने से लोग तो फल सिद्धि मान ही रहे हैं। तो पुरुषोत्तम जी ये उत्तर पक्ष में ये आज्ञा दे रहे हैं कि केवल मंत्रत्व को सिद्ध करने के लिए इन अंग उपांगों की आवश्यकता हो ही, ऐसा कोई नियम इस बारे में नहीं है। पर डेफिनेटली हमने संप्रदाय की तरफ से इन विषयों की स्पष्टता की है। तो भगवता प्रोक्तम ऐसा कहकर हम कहते हैं, तो ऋषि के रूप में महाप्रभु जी स्वयं है, देव के रूप में भगवान आप स्वयं है, उसका प्रयोजन भी स्पष्ट है, उसका फल भी स्पष्ट है। पर मंत्रत्व की सिद्धि में ये सब उपयोगी नहीं है, ऐसा निर्णय पुरुषोत्तम जी यहाँ दे रहे हैं। तो बेसिकली इसका प्रयोजन तो स्वयं मार्गीय है, जो स्वयं मार्गीय है, जो महाप्रभु जी के संप्रदाय के अंदर। तो अगर उनको ये प्रमाण ना भी मिले और उनको महाप्रभु जी पे विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है, तो अगर ये प्रमाण ना मिले तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अब बात ये रही कि ये जो खंडन किया गया, ये खंडन किया गया पूर्व पक्षी के लिए। अब प्रश्न ये होता है कि पूर्व पक्षी के लिए किया गया, तो क्या इस खंडन के बाद फिर उनके सवाल नहीं उठे? जैसे अपने जैन की बात करते हैं कि कितना ही हम खंडन करें, वो कहते हैं वो हमारा खंडन कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो खंडन किया, तो खंडन का अभिप्राय तो स्वयं मार्गी के लिए ही उपकारी है। बाकी अन्य मार्गी तो जो जैसा हम अपना विषय के बारे में रखें वो इसके बाद भी रखें। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन जैनों के साथ जो आप बता रहे हैं, वहाँ हमारा सबसे पहली हमारी समस्या आ जाती है एक प्रमाण व्यवस्था की अस्वीकृति को लेकर। तो हम ये सब क्योंकि आध्यात्मिक और आधिदैविक विषय हैं, इसलिए इन सब विषयों की सिद्धि हम तर्क से तो मानते नहीं है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि आध्यात्मिक और आधिदैविक विषयों में तर्क की अप्रतिष्ठा होती है। वो लोग तर्कवादी हैं, शास्त्र को मानते नहीं है। तो हम उनके साथ जो कुछ भी चर्चा करते हैं वो सब इसलिए व्यर्थ हो जाती हैं कि हमारी प्रमाण व्यवस्था के बारे में ही एक मत नहीं है। वो लोग प्रत्यक्ष और अनुमानवादी हैं, महाप्रभु जी शब्द प्रामाण्यवादी हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो कुछ भी हम चर्चा करते हैं वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, केवल ज्यादा करके ऐसा ही होता है। पर जो लोग एक प्रमाण मानते हैं उनके साथ जो हम चर्चा करते हैं वो इतनी निरर्थक नहीं होती है। जो है जो मार्गी किसी तरीके से चाहे हाँ अन्य संप्रदाय के भी क्यों न हो, पर वेद को कोई अप्रमाण नहीं मानता, कोई पुराण को अप्रमाण नहीं मानता, कोई भागवत को अप्रमाण नहीं मानता, कोई स्मृति को अप्रमाण नहीं मानता, कोई रामायण को अप्रमाण नहीं मानता। ऐसे लोगों के साथ जब भी हम चर्चा करते हैं तो वो इतनी निरर्थक नहीं होती है, क्योंकि वो भी उसी प्रमाण पर श्रद्धा रखते हैं जिस पर हम रखते हैं। पर जो नास्तिक परंपराओं के होते हैं उन लोगों के साथ की जो चर्चाएं होती हैं वो निरर्थक होती है। जैसे इसमें बहिर्मुख का है, तो ये वैसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हो सकते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी के प्रसंग में भी ऐसा आता है कि महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी का निर्णय आपको कारिका के रूप में प्राप्त हुआ, तो सब लोगों ने उस बात को मान लिया। तब एक आदमी ने उठकर महाप्रभु जी से कहा कि किसे पता कि भगवान ने लिखा है? तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुम अपना वर्ण बताओ, तुम कौन हो? तो वो वर्ण शंकर था। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुम वर्ण शंकर हो ना, इसीलिए तुम्हारी ऐसी विपरीत बुद्धि है कि भगवद वाक्य के ऊपर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो। बाकी पूरी सभा ने पूर्ण स्वीकृति दी कि भगवद आज्ञा है। ये ऐसी विपरीत बुद्धि जन्मती है, आसुरी आवेश होता है। और जो इसमें आया ना फल पोषण साधक, मतलब जो स्तोत्र अपने बोले सर्वोत्तम जी और उसमें ये सब आता है ऋषि, तो वो क्या फल पोषण के लिए है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्पष्टता तो हमने भी की है इन चीजों को लेकर,
ये तो लास्ट लाइन का क्या अर्थ हुआ था कि मैं समझी नहीं इसके बराबर। लास्ट लाइन केवल परमत आर्ग्यूमेंट है। वहां पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि इन सब की वस्तुतः आवश्यकता जो सोपाधिक मंत्रानुष्ठान होते हैं उन्हीं में होती है, परंतु जब हम इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तो वो परंपरा की कंटिन्यूटी के लिए होता है। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर फल की सिद्धि के लिए सोपाधिक के लिए ये सब की आवश्यकता है तो फिर हमने सर्वोत्तम में और इसमें क्यों दी थी? परंपरा रक्षा, जो हमारी सिस्टम है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। एक बात मेरे को ये जो कोई भी जो स्तोत्र आदि होता है उसके अंदर ऋषि देवता छंद ये सब की जरूरत रहती है, लेकिन हमने तो अभी तो ये बताया कि जो मंत्र है उसको तो उद्घाटन ही नहीं करना चाहिए, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ना, छंद देवता ऋषि आदि की, क्योंकि वो तो ऐसे भी जाहिर में बोलने की चीज ही नहीं है। तो फिर ऐसे आर्ग्यूमेंट ऐसे हो सकते हैं जैसे कोई मंत्र मांगी है, चलो जिसका मंत्र देवता छंद आदि का उद्घाटन है, चलो ऐसे ही वो लोग बताते हैं, फिर भी वो मंत्र तो मंत्र है, उसको तो जाहिर में बोलते ही नहीं है, तो इसकी जरूरत क्यों उन लोगों को लग रही है? प्रमाणित करने के लिए। प्रमाणित कहाँ से आया, किसने कहा, क्यों कहा। अच्छा, और ये जो हमारा जो ब्रह्मजगत मंत्र है तो उसका उनके ऋषि श्री महाप्रभु जी, यानी मैं ऐसा समझ वक्ता नहीं, लेकिन वो तो ठाकुर जी ही वक्ता है और खुद ही देवता है, खुद ही वक्ता है। हमारे लिए वो श्राउत है या स्मार्त है? हमने ठाकुर जी से सुना नहीं। हाँ मीडिया इसीलिए, हाँ इसीलिए उनके ऋषि महाप्रभु जी, क्योंकि महाप्रभु जी ने हमें किया है। ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को दिया, पर संप्रदाय के लिए उसे स्थापित तो महाप्रभु जी ही करते हैं ना गुरु रूप से। तो देव कृष्ण है, देव कृष्ण उपास्य कृष्ण है और ऋषि महाप्रभु जी। ज्यादा प्रयोजन इन चीजों का यही होता है कि मंत्र जो होता है वो नींव है, तो कोई भी व्यक्ति है उसे इस बारे में आंसरेबल तो होना ही पड़ता है, क्योंकि आपका पूरा संप्रदाय उसके ऊपर खड़ा है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप मंत्र उद्घाटित कर दो, पर उसे हमें परंपरा से और शास्त्र से प्रमाणित तो करना ही पड़ता है, तब वो मूल परंपरा का पार्ट बनता है। अन्यथा हम चलते फिरते कितने ही मंत्र सुनते हैं और लोग करते भी हैं बहुत कुछ। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में कोई ऐसे उपदेशकों की कमी नहीं रह गई कभी। पैसा चाहिए तो ये करो, न संतान चाहिए तो ये करो, न ग्रह बाधा है तो ये करो, न वो करो। कहाँ से लाए? इसका जवाब तो पूछना तो पड़ता है। जो लोग अंधे होकर करने लगते हैं उन्हें कहते हैं कि तुम अंधविश्वास हो। उनसे हम पूछने जाते हैं तो कहते हैं हमें तो फल हो गया इससे, पर हम उस मंत्र का कोई सोर्स देखने जाए तो दूर दूर तक शास्त्र में उसका कोई उल्लेख नहीं है। फल होने को तो लोगों का अंधविश्वास तो कहीं भी चिपक जाता है, और तो साईं बाबा में भी चिपक जाता है। लोगों की तो मनोकामना वो भी पूरी करते हैं, तो लोग तो ऐसे ही कहते हैं शिरडी जाने से हमें ये मिल गया। शास्त्र क्या कहेगा? अधर्म है, विपरीत है। पर लोग तो कहते हैं ना कि हमें हो गया फल, हमने जो मांगा वो हमें मिल गया। अब इस स्वानुभूति को हर आदमी ऐसा बोलने लग जाए कि हमें तो मिल गया, हमें तो मिल गया, तो ये जो प्रचार होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। तो 10 लोग झूठा झूठा बोलते हैं तो 100 लोगों के मन में ऐसा झांसा हो जाता है कि सच में होता है, फिर वो 100 के 1000 हो जाते हैं। तो ऐसे चलाने को तो अपने देश में ऐसी सब परंपराएं कितनी ही चल रही है जिनका शास्त्र में कोई दूर दूर तक उल्लेख ही नहीं मिलता है। पर अगर आप अपने आप को शुद्ध शास्त्र मार्ग में स्थापित करना चाहते हो तो इन सब विषयों का जवाब हमें देना पड़ता है। यही कारण है और कुछ नहीं, ताकि सोर्स की क्लैरिटी रहे
और प्रवेश अप्रवेश को लेकर मर्यादाएं बनी रहे। नहीं तो ये तो कितने मंत्रों को नया नया बनाते जाएंगे, कोई इस पे संयम नहीं रहता है ना, इसलिए। बाकी श्रद्धा रखते हैं उन्हें, वो तो कुछ पूछते नहीं। और संप्रदाय में जो भी मंत्र दीक्षा में होता है, तो वो लोग जो वेद विदित है, तो वो वेद में जो है वही मंत्र बैठा ही ऐसा। इस बारे में सबकी अपनी अपनी है परंपराएं। रामानुजाचार्य जी को भी यमुनाचार्य जी की परंपरा से प्राप्त हुआ नारायणोपदेश। अब ये सब जो ब्रह्म, सनक, रुद्र, यही तो चतुर्थ संप्रदाय प्रवर्तकाचार्य है ना। तो एक ब्रह्मा जी एक वैष्णव संप्रदाय चलाते हैं, एक संप्रदाय जो है वो रुद्र चलाते हैं, तीसरा संप्रदाय जो है वो सनकादिक ऋषिगण चलाते हैं। हाँ, तो वो 4 वैष्णव संप्रदायों के मूल प्रवर्तकाचार्य यही है। हम रुद्र संप्रदाय से आते हैं। अपने यहाँ की जो आचार्य परंपरा है उसमें कृष्ण जो है वो प्रथम, उसके बाद महादेव जी रुद्र द्वितीय आचार्य हैं, उसके बाद व्यास है, फिर नारद है, फिर विष्णु स्वामी है, फिर महाप्रभु जी। तो ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और नारद संप्रदाय, 4 चतुर्थ वैष्णव संप्रदायों की परंपराएं बताई गई। हाँ, तो वो इन चारों में लक्ष्मी। मध्वाचार्य जी जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से, सनकादिक से निम्बार के, और रुद्र से हम हैं। ये थोड़ा सा विवादित है पर अभी के लिए सर्वमान्य है, और गट्टूलाला जी ने हमारे संप्रदाय की यही आचार्य परंपरा मान्य की है। तो हम रुद्र संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय, मतलब लक्ष्मी जी आद्य गुरु हैं। मध्वाचार्य जी की जो संप्रदाय है उसमें ब्रह्मा जी आद्य गुरु हैं, और निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में सनकादिक ऋषि जो है वो आद्य प्रवर्तक। तो वहीं से उसका मूल उद्गम मानते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, प्रथम वैष्णव है महादेव जी, ठाकुर जी के पहले सेवक हैं। जितने भी वैष्णव पुराण हैं वो सब महादेव जी और पार्वती जी के ही संवाद में। पार्वती जी ही महादेव जी से पूछते हैं कि आप किन की भक्ति करते रहते हो, किन का ध्यान करते हो। तो महादेव जी कहते हैं हम भगवान का ध्यान करते हैं। सुखदेव जी भी जो है वो भी उन्हीं के अवतार हैं, रुद्रावतार ही है। तो हम अगर भागवत संप्रदाय वाले हैं तो महाप्रभु जी अपने मार्ग को भागवत मार्ग कहते हैं। तो आद्य गुरु है, प्रवर्तक है, उपदेशक है, प्रथम उपदेशक। निर्विवाद है ये बात, बिल्कुल। तो पहले वैष्णव जो हम देवी को कहते हैं, तो हम उनका जो श्रद्धा से कुछ भी, यानी कि जैसे हम अपने मार्ग में गमला है तो जो प्रथम वैष्णव हुए हैं, तो ऐसे उनका आदर करते हैं। तो उनका भी कहाँ करते हैं दामोदर दास जी का हमारे, पर फिर भी ऐसे हमारे मार्ग के वो पहले वैष्णव है। हम तो इतना तो शुद्ध भाव हम महादेव जी के लिए रखते ही है। कोई भी वैष्णव, पद्म पुराण में ठाकुर जी ये आज्ञा करते हैं कि शिव का जो द्रोही होता है वो मेरा द्रोही होता है। तो परम आदरणीय है, इसमें कोई संशय नहीं। उपासना कर लेना किसी की वो आदर सूचक होता है, ये हमारी भ्रांति है। तो जिन संप्रदायों में अलाउड है वहां करते हैं। मधु संप्रदाय में महादेव जी की अर्चना करते ही है, प्रथम वैष्णव है तो करते ही है, गुरु भाव से। हम माता पिता का पूजन करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, अतिथि का पूजन करते हैं, गाय का पूजन करते हैं, नदी का पूजन करते हैं, ऐसे जो भी हमारे ज्येष्ठ हैं उनका पूजन करते हैं।
तो जो संप्रदाय में वो अलाउड है वहां परम वैष्णव के रूप में उनकी अर्चना होती ही है। मध्वाचार्य स्वयं भी करते थे। तो उसमें कोई हमें कोई उनका अनादर करना तो पाप है हमारे लिए भी, कोई सब प्रश्न ही नहीं है इस बारे में। पर पूजा करने से ही आदर होता है, ये तो हमारी मनोभ्रांति है, शास्त्र ऐसा नहीं मानता। सुखदेव जी ने पार्वती महादेव जी के गोदी में बैठकर भागवत सुनी है। तो पूछा था पार्वती जी ने और पार्वती जी को नींद लग गई और सुखदेव जी ने सुनी। तब महादेव जी ने कहा कि वो अधिकारी नहीं थे, तुम अधिकारी थे, इसलिए तुम सुन पाए। तो भागवत उपदेशक है, परम भागवत है, परम वैष्णव है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, हम उनका परम आदर करते हैं इस बारे में। और गट्टूलाला जी ने सच्चिदानंद वार्तन में जब हमारे संप्रदाय की गुरु परंपरा के बारे में जो प्रश्न है, वहां श्री कृष्ण आद्य गुरु हैं, रुद्र द्वितीय हैं, तृतीय जो है वो नारद हैं, चौथे व्यास हैं, पांचवे विष्णु स्वामी हैं और छठे महाप्रभु जी हैं। यही आचार्य परंपरा मानी है हमारे संप्रदाय की। तो हम चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय में रुद्र संप्रदाय हमारा संप्रदाय है। तो हम परम वैष्णव मानते हैं तो भगवत वचन है, संशय का प्रश्न ही नहीं है उसमें। हम नारद जी को इसलिए क्योंकि उन्होंने व्यास जी को किया, तो ये भागवत के लिए प्रेरित नारद जी ने किया ना वेद व्यास। हाँ। विष्णु स्वामी जी को महाप्रभु जी अपने आप को विष्णु स्वामी मतानुवर्ती कह रहे हैं, इसलिए। तो सुबोधिनी जी में तो नारद जी गाय भगवत स्वरूप है। हाँ, तो उसमें तो कोई निरुद्ध है भगवान में। और ये आपने बताया ब्रह्मा और संप्रदाय ब्रह्मा जी शंकर, तो वो लोग उनके मेन ऐसे प्रवर्तक आचार्य, फिर वो परंपरा से उपदेश जो है वो रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी और निम्बार्काचार्य जी तक पहुंचाए। मंत्रोपदेश भी, सिद्धांतोपदेश भी, साधनोपदेश भी, सब कुछ। उनके पहले भी कोई हुआ, उनके पहले रामानुजाचार्य पहले से उनकी कोई तो हाँ तो है ही ना, उनकी सब संप्रदाय अपनी परंपरा बताते, अपने आइए परंपरा। अपना तो ये रुद्र संप्रदाय से सीधा ही महाप्रभु जी नहीं, बीच में सब कहा है ना। नारद है, व्यास है, शुकदेव है और विष्णु स्वामी है, महाप्रभु जी। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। गीता जी में भी रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वैष्णवानाम यथा शंभु, पद्म पुराण का वाक्य है। तो परम भागवत है, प्रथम वैष्णव है, तो कोई अनादर का निरादर का तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। मंगलाचरण में तो ऐसा बोलते हैं, इस जन्म में मैं सिर्फ कृष्ण के लिए ही तो नमन के लिए क्या बात है? मंगलाचरण में क्या मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पर ये सच्चिदानंद वार्तन में गट्टूलाला जी ने ही हमारे संप्रदाय की आचार्य परंपरा का निरूपण किया। श्री कृष्ण परम प्रथम उपदेश। और वो नारद जैसे ब्रह्मा जी है वो माधव और रुद्र जो है वो शंकर जी जो है वो निम्बार्क, श्री जो है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी रामानुज। नारद जी तो अपनी परंपरा सब में है। व्यास जो है वो सबके गुरु हैं, नारद जी सबके गुरु हैं, महादेव जी भी सबके गुरु हैं। नहीं, ये तो केवल वैष्णव परंपराओं की बात, चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय के। अब आगे पुरुषोत्तम जी ये विचार अब ला रहे हैं कि पंचाक्षर मंत्र दासादि पदापेक्षा, तो हम जो पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं उसमें हम कृष्ण तवास्मी के साथ आगे भी कुछ पदों को योजित करते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि मैं आपका दास हूं और अब मैं आपका हूं। तो मैं दास हूं और मैं आपका हूं, ऐसा जो हम बोलते हैं उसमें इस दास पद को योजित करने की क्या आवश्यकता है, उसका निरूपण यहाँ पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। यद्यपि कृष्ण तवास्मी इति अत्र दासादि पद सापेक्षत्वम उक्तम,
तो जब भी हम भगवान से केवल इतना भी अगर हम कहते हैं पंचाक्षर में कि हे कृष्ण मैं आपका हूँ, तो जब मैं आपका हूँ ऐसा हम बोलते हैं तो उससे हम भगवान के दास हैं ये समझ में आ ही जाता है। उसे अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं होती है कि मैं आपका दास हूँ और मैं आपका हूँ, उतनी अपेक्षा नहीं है। फिर भी उसे हम अपने मंत्र में योजित किए हुए हैं। उसका तात्पर्य बताते हैं कि तदपि मौर्ख्यम, मूर्खता वाली बात है। अत्र आत्मन एव समर्थत्वेन तस्य च अस्मि इति क्रियाद्यवसिता अहम पदाद एव प्राप्तेः शंकाया एव अनुदयात्। तो अत्र मतलब इस आत्मनिवेदन मंत्र में आत्मन एव समर्थत्वेन, हम जो है वो हम अपनी आत्मा के साथ आपके प्रति समर्पण कर रहे हैं। इतना बोलने से भी ये सब कुछ आ जाता है, तो पंचाक्षर की भी जरूरत नहीं है। तस्य च अस्मि कि मैं हूं, तो मूल मंत्र में जब मैं आत्मा सहित आपको समर्पित होता हूं, यहाँ गद्य मंत्र तो पूरा हो जाता है हमारा। फिर जो पंचाक्षर मंत्र है वो तो हम आगे एडिशनली बोलते हैं। तो जो प्रारंभ हम अष्टाक्षर से करते हैं उसके बाद हम गद्य मंत्र का प्रारंभ करते हैं, और वो गद्य मंत्र का प्रारंभ मैं आपको समर्पित करता हूँ वहां संपन्न हो जाता है। फिर पंचाक्षर भी एडिशन ही है और अष्टाक्षर भी आगे का ज्यादा का वाक्य है। उसके लिए बोल रहे हैं कि अत्र आत्मन एव समर्थत्वेन तस्य च अस्मि इति क्रियाद्यवसिता, वो क्रिया है ये बोलना कि मैं आपके प्रति ये समर्पण कर रहा हूँ। तो ये तो हमारी शारीरिक क्रियाओं का वर्णन, जो हम कायिक व्यापार करेंगे, जो हम वाचिक व्यापार करेंगे, वो हम आत्मनिवेदन मंत्र के अंदर बोलते हैं। जो हमारा व्यापार होने वाला है आगे जाकर कि मेरा देह आपका है, मेरी इंद्रियां आपकी है, मेरा परिवार आपका है, मेरा घर आपका है, वगैरह वगैरह। तो ये क्रिया का जो निरूपण है वो हम उस गद्य मंत्र के अंदर करते हैं। तो अहम पदादेव प्राप्त है, तो अहम मतलब मैं, इतना बोल देने से ही सब कुछ हो जाता है। इसलिए इस शंका को उपस्थित करने जैसी ही नहीं है, शंका करने लायक बात नहीं है ये। आत्मनिवेदनस्य अश्रौतत्वन्तु प्रागेव निरस्तम, तो आत्मनिवेदन जो है उसकी अश्रौतता का तो निरसन हम पहले ही कर चुके हैं। वाजसनेयिनां बृहदारण्ये, तो वाजसनेयी ने बृहदारण्य में इमे विदेहाः अयम अहम अस्मि इति जनक कृतस्य गुरौ याज्ञवल्क्ये, तो इमे विदेहाः, ये विदेह जो है वो जनक राजा हैं, तो उनके लिए कहा कि ये तो विदेह है, मतलब देहाभिमान से रहित है। अयम अहम अस्मि, ये मैं हूँ। इति जनक कृतस्य गुरौ याज्ञवल्क्ये, तो जनक के द्वारा किए गए जो गुरु याज्ञवल्क्य हैं उन्हें आत्मसमर्पण से श्रवणात्, तो उन्होंने तो विदेह, मैं विदेह हूँ और मैं आपका हूँ ऐसा बोलकर और अपने गुरु के प्रति आत्मसमर्पण किया। तो अब विदेह होकर, अगर आप विदेह हो और इस देह से आपका अध्यास संबंध नहीं है, तो मैं विदेह होकर आपको आत्मसमर्पित हो रहा हूँ ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? मैं कहाँ से आया, अहम कहाँ से आया? तो विदेह शब्द और अहम शब्द ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो अहंता तो देह की अहंता होती है, आत्मा की कोई अहंता नहीं होती है। फिर भी वो विदेह हो, मैं विदेह आपको समर्पित होता हूँ, ऐसा विदेह और अहम दोनों पद का उन्होंने प्रयोग किया। तो इति जनक कृतस्य गुरौ याज्ञवल्क्ये आत्मसमर्पण से श्रवणात्, इस तरह जनक राजा ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य से जब ब्रह्मोपदेश सुनने के पहले ये आत्मसमर्पण किया है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया होने से भगवती समर्पण से अर्थात एव सिद्धेः च, उसी प्रकार से हम जब भगवान को भी समर्पण करते हैं तो अर्थ मात्र से ही उसकी सिद्धि हो जाती है। अर्थात कि अगर आप ये कहते हो कि दास पद की जरूरत नहीं है मंत्र में, अहम पद की जरूरत नहीं है, आत्मा पद की जरूरत नहीं है, तव अस्मि पद की जरूरत नहीं है, तो इतना सब अगर हम मंत्र में से हटाते 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 अगर ऐसा आप आग्रह रखना चाहते हो, तो वस्तुतः तो हमने मन में भावना कर दी कि मैं आपका हो गया, तो उसमें से ही सब कुछ हो जाता है। तो पूरे आत्मनिवेदन मंत्र की ही जरूरत नहीं। इसलिए पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे विदेह राजा होने के बावजूद भी मैं आपको आत्मसमर्पण कर रहा हूं ऐसा अगर बोल रहे हैं, उसी प्रकार से ये हमारी कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार को बताने के लिए हम इन शब्दों को मंत्र के अंदर योजित करते हैं।
तो कुछ शब्द जो योजित किए गए हैं वो हमारे कायिक व्यापार को दिखाने के लिए योजित किए गए, कुछ शब्दों का उपयोग हमारे मनोव्यापार को बताने के लिए किया जाता है, और कुछ जो शब्द उसमें हमने योजित किए हैं वो हमारे आत्मसमर्पण की भावना को समझाने के लिए किया जाता है। तो प्रत्येक शब्द जो है वो अपने अपने तात्पर्य से योजित किया गया है। इसलिए अगर आत्मसमर्पण में अहम पद की जरूरत नहीं है या अस्मि पद की जरूरत नहीं है या दास पद की आवश्यकता अगर नहीं है, और पीछे का जो पार्ट है अगर वो आपको अननेसेसरी लगता हो, तो विदेह राजा का भी अपने आप को अहम कहना भी अननेसेसरी है। तो अगर हम अपने मंत्र के ऊपर आपत्ति उठा सकते हैं तो वेद वचन के ऊपर भी आपत्ति उठाओ कि विदेह राजा ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। ये यहाँ आर्ग्यूमेंट पुरुषोत्तम जी दे रहे हैं। कुछ पूछना है? विदेह जनक वही है। उन्हें विदेह दोनों कारणों से कहा जाता है। एक तो उनका जन्म मृत शरीर से हुआ था, इसलिए भी उन्हें विदेह कहते हैं। तो मर्त्य देह में से उनका जन्म हुआ है। तो हम जैसे प्राकृतिक जन्म लेते हैं ऐसा उनका जन्म नहीं हुआ था। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उन्हें संतान थे, कोई आगे वंश नहीं था। तो उनके मृतक शरीर में से मंत्रानुष्ठान से जनक राजा के शरीर का निर्माण किया गया था। उनका जन्म मृत शरीर से हुआ है, तो उस कारण से भी उनको विदेह कहा जाता था। और दूसरा ये भी कि जनक राजा की जो पूरी पूर्व परंपरा है वो सब विदेहों की परंपरा कही जाती है। सब के सब उसमें राजर्षि और जीवन मुक्त हुए, पूरी पूर्व परंपरा जनक राजा की। तो वहां जनक राजा ने जब रामचंद्र जी को देखकर और विश्वामित्र से ये कहा था कि मैं तो विदेह हूँ, जीवन मुक्त हूँ, तो अभी तक मेरे हृदय में ब्रह्मांड के किसी व्यक्ति के प्रति कोई भावना नहीं पैदा हुई, और रामचंद्र जी को देखकर कुछ अलग हो रहा है, तो आप मुझे बताओ ये कौन है। जब विश्वामित्र जी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुरी पधारे थे तब, तो विश्वामित्र ने उन्हें ये कहा कि ये तो नारायण है स्वयं। तो विदेह मतलब जनक राजा तब इस बात को बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने हमारे कुल में विदेहों की परंपरा को जब स्थापित किया था, तब हमें ये कहा गया था कि भगवान जो है वो आपके परिवार में अवतरित होकर पधारे, और उनसे आपके पूरे विदेह जो परंपरा है उनका जितना भी तप है वो सब फल पर्यवसित इस रूप में होगा। तो वो पूरी विदेह की परंपरा है जनक राजा की। जितने भी उनके पूर्वज भी हैं सब राजर्षि और जीवन मुक्त थे, कोई भी संसारी वृत्ति वाले नहीं थे। तो उपनिषद में बहुत स्थानों पर जनक राजा का चरित्र आता है। फिर से ये इंडोलॉजिस्ट के लिए प्रॉब्लम का सब्जेक्ट है कि आप उपनिषद में भी आ रहे हो, रामायण में भी आ रहे हो, तो आपका कालखंड क्या है? तो प्री वैदिक हो, पोस्ट वैदिक हो, या वैदिक हो, द्वापर के हो, सतयुग के हो, प्री सतयुग हो, क्या हो? तो ये यहाँ तात्पर्य है। तो प्रत्येक એક વેદ અને એક પુરાણ આ ઉપનિષદની આપણે વાત કરી એવા કેટલા બી જે બી કઈ ઘણા બધા પ્રસંગો હતા નહીં, પણ પુરાણોના ઘણા બધા પ્રસંગો વેદ ઉપનિષદમાં આપણને મળે છે, જેમ યાજ્ઞવલ્ક્યની વાત કરે છે એવી રીતે. તો વેદ જે છે એ એક નિયમ બતાવવા વાળું ત્રિવર્ગને બતાવવા વાળું છે, અને પુરાણો જે છે એ બધી ભગવાનની લીલાઓ અને એનું બતાવવા વાળા છે. કે વેદ અને પુરાણમાં ડિફરન્સ છે, એક શબ્દ છે અને એક એનું લીલા છે, બરાબર ને? તો એ વેદની અંદર આ પુરાણોના આવા પ્રસંગો જ્યારે આવી જાય ત્યારે આપણે શું સમજવાનું? એ જે હમણાં તમે ઇન્ડોલોજીસ્ટની વાત કરી, તો આપણે એને કેવી રીતે સમજવાનું કે બંને વસ્તુ એક સાથે જ પ્રગટ થયું છે? તો ત્યાં સમજાવવા માટે આ પ્રસંગોને લેવામાં આવેલા છે. अगर उन लोगों की ही प्रक्रिया में हमें इसका जवाब देना हो तो हम ये कहते हैं कि कल्प भेद से सब कुछ पहले होता ही है, अनादि है। तो हर सतयुग से पहले द्वापर और त्रेता तो आए ही हैं। तो हमारी तो साइक्लिकल टाइमलाइन है। ये म्लेच्छों के सिद्धांत के हिसाब से हम एक बारी जन्मते और एक बारी मरते हैं, ऐसा कोई अपना सिद्धांत नहीं है।
तो उन लोगों को ये इसी वजह से ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग इसी सिद्धांत से बड़े होते हैं कि सृष्टि एक ही बार बनती है और एक ही बार खत्म हो जाती है। तो सृष्टि की न तो बार बार उत्पत्ति होती है और न ही सृष्टि का बार बार प्रलय होता है। तो एक तो वो उस वासना वाले होते हैं, इसलिए उन्हें हमारी प्रक्रिया समझ में नहीं आती है। तो ऐसा समझते हैं कि सतयुग से कलयुग होता है और कलयुग होने के बाद प्रलय हो जाता है और फिर कुछ नहीं होता। वो क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह कि जो अंतरिक्ष जो होराइजन होता है उसके नीचे खड्डा होता है और हम गिर के मर जाते हैं। तो पृथ्वी गोल होती है, इतनी बुद्धि नहीं है। तो ये इस प्रकार की उनकी जो पूर्व वासना है उनके धर्म सिद्धांत की, उसी वासना को वो हमारे धर्म सिद्धांत के ऊपर लगा देते हैं। इसलिए उन्हें ये लगता है कि सतयुग से कलयुग तक ये सृष्टि के कालखंड को हमने विभाजित किया है और कलयुग के बाद जब प्रलय हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं होता है। इसलिए वो हर चीज को केवल इन 4 कालखंडों में विभाजित करके और उसको ऐतिहासिक दृष्टि से सोचने लगते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है और इसलिए वो हमारी प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं या समझना चाहते नहीं है। समझ नहीं पाते हैं ऐसा नहीं है, वो जानबूझकर समझना चाहते नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम उनकी प्रक्रिया को समझ लें पर वो हमारी प्रक्रिया को ना समझे। तो इसलिए वो पहले सतयुग होता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, द्वापर आता है और कलयुग आता है। प्रलय हो जाता है और खत्म हो जाती है और सतयुग से पहले सृष्टि बनाई जाती है। तो जो कुछ भी होता है बस इन 4 युगों में बनता है, बिगड़ता है और खत्म हो जाता है। इस विचार की वजह से उन लोगों को ये लगता है कि सतयुग जो है वो वैदिक काल होता है, फिर त्रेता युग जो आता है वो स्मृति काल आता है, द्वापर के अंत में पौराणिक काल आता है। इसलिए हम द्वापरांत के बाद ये व्यास जी का जो हम चरित्र भागवत में देखते हैं कि द्वापर के अंत में उन्होंने सब कुछ किया। तो वो ये कहते हैं कि देखा कि कलयुग में पौराणिक धर्म आता है, तंत्र धर्म उपासना वगैरह आती है, और वैदिक काल सतयुग में होता है तो वो फायर रिलीजन होता है। फिर त्रेता के अंदर स्मृति आती है, इसलिए रामचंद्र जी वर्णाश्रम धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए वो बुरे हैं, क्षमा, पर ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद फिर द्वापर युग के अंदर वो धर्म बिगड़ जाता है, इसलिए फिर पौराणिक धर्म को बनाया जाता है। ब्राह्मण लोग पौराणिक धर्म का निर्माण करते हैं और फिर अब हम पौराणिक धर्म का अनुसरण करते करते सृष्टि का प्रलय हो जाए। ऐसा इन लोगों की बुद्धि चलती है। तो अच्छा और इसके सपोर्ट में, क्योंकि चाहे ये साइकिल में ही चलता रहे पर कोई युग के नाम हम नहीं बदलते। यद्यपि हम इतने मनवंतरों के नाम बोलते हैं, हम इतने ज्यादा कल्पों के भी नाम अपने शास्त्र में उपलब्ध होते हैं, पर ये उनकी बुद्धि से परे हैं चीजें, या उनकी दुर्वृत्ति है कि वो इन चीजों को कभी भी प्रेजेंट नहीं करते। उस वजह से अभी रिसेंटली भारत के ही बहुत नामी व्यक्ति हैं, उन्होंने महाभारत का जो कालखंड महाभारत में हमें लिखित प्राप्त होता है, ये हमारी टाइमलाइन में सिद्ध करने की उन्होंने कोशिश की थी। और ये बहुत फेमस विचार है, जिस वजह से वो व्यक्ति भारत में फेमस हो गया। अब हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था, सही बात है, द्वापर युग के समापन से पहले पहले ये सब घटनाएं बनी है। पर क्या महाभारत उससे पहले कभी नहीं हुई थी? अब आपत्ति क्या आती है कि जब भी उन्हें कालखंड में कुछ भी कुछ नया मिलता है तो वो अप्रमाण हो जाता है अपनी बुद्धि से। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्टडी में फिट नहीं हो रहा है। तो हम उतना ही मान सकते हैं जो हमारी स्टडी में फिट होता है। हमारी बुद्धि प्रक्रिया में जो कुछ भी फिट नहीं हो सकता है वो गलत साबित हो जाता है। तो कौन सी संक्रांति में भीष्म का संक्रमण हुआ था, तो उसे हम ये क्रिश्चियन टाइमलाइन में बिठाने की कोशिश करेंगे। 5000 वर्ष की गिनती हम क्रिश्चियन टाइमलाइन में फिट करने की कोशिश करें। ऋग्वेद का काल क्या? 2nd सेंचुरी। तो 2nd सेंचुरी से पहले क्या था? तो तुम्हारे क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे तब तक दुनिया नहीं थी। हम भी विक्रमादित्य के काल से चलते हैं, पर हम ये नहीं कहते हैं कि विक्रमादित्य से पहले ब्रह्मांड नहीं था। हर व्यक्ति को कुछ भी शुरुआत का पॉइंट तो कहीं ना कहीं गाड़ना ही पड़ता है कि हम आज के दिन से कालखंड को प्रारंभ करेंगे। ये तो अपनी परिसीमित सामर्थ्य के कारण हम ऐसा करते हैं
कि हम विक्रम संवत को किस समय से मानते हैं, जो काल विक्रमादित्य का काल है। और हम ये नहीं कहते कि उससे पहले सृष्टि नहीं थी, वो ये कहते हैं क्राइस्ट से पहले ब्रह्मांड ही नहीं था। तुम्हारी आइस एज आ गया था और तुम्हारे पास साधन नहीं है कि उससे पहले की सृष्टि को तुम देख पाओ, तो तुम्हारी बुद्धि की कमी है। आइस एज तो अभी अंटार्कटिका में चल रहा है, और भविष्य में मानो किसी दिन अंटार्कटिका में ये ग्लोबल वार्मिंग होते होते पेड़ पैदा हो जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि उससे पहले ब्रह्मांड नहीं था। पर हम भारत में, हमारे पास बहुत सारे पेड़ हैं। हिमालय भी किसी जमाने में समुद्र के तल में था, पर बाहर आ गया ना। ऐसे अंटार्कटिका में कोई ना कोई दिन ये आइस एज खत्म हो जाएगा, और मनुष्य जीवन यदि संभव होने लग जाएगा, तो आइस एज का प्री पीरियड हम ये कहेंगे कि ब्रह्मांड नहीं था। और उनकी अक्कल ऐसी चलती है, इसलिए वो हर चीज को ये क्राइस्ट एरा में फिट करने की कोशिश करते हैं, और उसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड की जितनी भी टाइमलाइन की कल्पनाएं हैं उन्हें वो मिटाना चाहते हैं कि तुम्हारा विक्रम संवत झूठा, तुम्हारे मनवंतर की गिनती झूठी, तुम्हारे कल्प की गिनती झूठी, तुम्हारे युगों की गिनती झूठी। सच्ची क्या? क्राइस्ट एरा सच्ची। और हम महाभारत के युद्ध को भी क्राइस्ट एरा की डेटिंग में फंसाएंगे। तो समस्या इन चीजों की वजह से आती है। और अब हम, क्योंकि विक्रम संवत की गिनती भी हम भूल गए, मनवंतर की भी गिनती हम भूल गए, कल्प की हम गिनती भूल गए, हम क्राइस्ट एरा में जीने लग गए, तो हमें ये लगता है कि हर चीज की गिनती क्राइस्ट एरा में ही गिनती की जा सकती है, और सब गिनतियां हमें आनी बंद हो गई। इसलिए अब हम पुराण जिस भाषा में गिनती करते हैं, या पुराण जिस भाषा में वो कालखंड बताते हैं, वो कालखंड के नाम ही हमें समझ में नहीं आते कि ये मनवंतर क्या होता है। पर हम डिकेड समझ सकते हैं, हम सेंचुरी समझ सकते हैं, पर हम मनवंतर शब्द नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अपना कालखंड हुआ करता था। पर अब हम इनके कालखंडों को समझ सकते हैं। तो वो तो स्ट्रेटेजी है जिस वजह से ये सब चीजें प्रचारित हो गई। पर अभी भी अपने भी भारत के लोग भी इतने मूर्ख हैं कि उन्हीं चीजों में अपनी बुद्धि को फिट कराने की कोशिश करते रहते। पर हम उसका यही जवाब देते हैं कि महाभारत का युद्ध अनेकों बार होता है, अनगिनत बार होता है, प्रत्येक कल्प में हजार हजार बार होता है। तो हमारे एक कल्प में तो 1000 चतुर्युग होते हैं, और प्रत्येक द्वापर में महाभारत होती है। तो हमारे पास चाहे कितने भी चरित्र हों, उनमें से कोई भी अप्रमाण नहीं होता है हमारे लिए। ब्राह्मण लोग संकट बुलाते हैं, अगर कोई ध्यान से उसको देखो तो पूरी गणना आती है। आज जब बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? स्कूल कितने मनवंतर है? 14 या 20 मनवंतर कल्प में। फिर नया कल्प आता है तो और 28 हो जाते हैं, तो ऐसे बढ़ते जाते हैं ना वो तो संख्या। तो ये बात यहाँ पुरुषोत्तम जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अब ये इस टेक्स्ट की लाचारी है कि जिस वजह से आपने वो आत्मनिवेदन मंत्र की पद व्याख्या नहीं की है, तो हम उतनी सूक्ष्मता से इस विषय को यहाँ आपने लिखा नहीं है। पर आप प्रत्येक पद को जो है वो कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार के रूप में समझाना चाह रहे हैं। इतना इससे हमें उसका तात्पर्य समझना चाहिए। करें? स्पष्ट है इतना? देहादि समर्पण अनौचित्य शंका निराशः। देह आदि के समर्पण की का अनौचित्य है, का औचित्य नहीं है, इस विषय में शंका उपस्थित करके और उसका निराकरण आप यहाँ कर रहे हैं। तो ये जो पूरा निरूपण है, ये प्रश्नोत्तरी में आत्मनिवेदन मंत्र की व्याख्या है, तात्पर्य व्याख्या है। आगे भी ये पूरा ग्रंथ वहीं तक जा रहा है। तो यतु देह स्त्रीणाम धनम पुत्राणाम, शरीर किसका होता है? स्त्रियों के लिए। धन किसके लिए होता है? बच्चों के लिए। अतः परस्वत्व निवेदनम कथम कार्यम, तो अब शरीर तो स्त्री के लिए होता है, संतान के लिए द्रव्य होता है, तो हम तो जब अपने देह का समर्पण करने के लिए कहते हैं या द्रव्य का समर्पण करने के लिए कहते हैं, तो उसे तो हम दूसरों को दे चुके हैं।
तो उनके अधिकार का हम समर्पण कर रहे हैं, तो परसत्व का समर्पण है वो। आए समझ में? पुरुष जो है वो जब ये कहता है कि ये शरीर मन बुद्धि चित्त आत्मा आदि सहित मैं आपको समर्पित होता हूँ, उस पर ये लौकिक दृष्टि से शंका उपस्थित कर रहे हैं कि पुरुष के देह के ऊपर स्त्री का अधिकार होता है और संपत्ति के ऊपर पुत्र का अधिकार होता है। तो कोई भी पुरुष जब भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करता है तो वो परसत्व का निवेदन कर रहा है, वस्तुतः खुद का कहाँ है। तो किसने अधिकार दिया उसे ऐसा करने का, वो बता रहे कि अतः परसत्व निवेदनम कथम कार्यम इति लौकिकाः शंकन्ते। तो ये जो हमारी लौकिक विचार दृष्टि होती है उसके आधार पर ये शंका यहाँ उपस्थित की गई है कि कोई भी पुरुष आत्मनिवेदन ऐसी वस्तुओं का कैसे कर सकता है। तत् कर्दयम एवं, तो भागवत पुराण का वचन यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि क्रीडार्थम आत्मनः इदं त्रिजगत् कृतन्ते स्वाम्यं तु अत्र कुधियो अपरे ईश कुर्युः इत्यादि वाक्य ही। तो भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को केवल अपनी क्रीड़ा के लिए जो है वो प्रकट किया है, और हम भगवान की बनाई हुई क्रीड़ा के साधन को अपना स्वामित्व का साधन मानने लग जाते हैं। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो अब यहाँ शरीर स्त्री का और धन पुत्र का, ये बात कहाँ, पूरे ब्रह्मांड के ही हम स्वामी नहीं है। न हम देह के स्वामी है, न प्राण के स्वामी है, न संपत्ति के स्वामी है। ये तो पूरा ब्रह्मांड केवल भगवान की क्रीड़ा का साधन है। तो हम आत्मनिवेदन में जितनी भी वस्तुओं को गिनवाते हैं वो तो केवल भगवान की क्रीड़ा के साधन हुए, इनमें हमारा कुछ भी नहीं है। उसे आप यहाँ समझा रहे हैं कि इत्यादि वाक्य ही सर्वस्य भगवदीयत्वेन, तो ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तु मात्र है, कीट कंकण पत्थर से लेकर देवलोक पर्यंत अक्षर पर्यंत सब कुछ जो है वो केवल भगवान का होता है और भगवान ही उसके एकमात्र स्वामी होते हैं। तो भगवदीयत्वेन लौकिक स्वामिकता विचार्यस्य एव भ्रांति मूलत्वात्, तो तुम लोक में अपने आप को स्वामी मानते हो, मूल में तो यही भ्रांति है तुम्हारी। तो जब समर्पण और निवेदन करते समय मैं ये बोलती हूँ कि ये सब कुछ मेरा था, जब आपका हुआ तो पूरा आत्मनिवेदन ही भ्रांति का कन्वेयंस है। उसका मतलब ये है फिर तो यहाँ इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि ये ही हमारी प्रारंभिक भ्रांति है कि हम ये मान रहे थे आज तक कि ये देह मेरा है और ये प्राण मेरा है और ये इंद्रिय मेरी है, ये घर मेरा है, ये पुत्र मेरे हैं। तो पूरा ब्रह्मांड ही भगवान की क्रीड़ा का साधन होता है, तो तुम्हारा तो यहाँ कुछ भी नहीं। तो पूरी आत्मनिवेदन में हमने जितनी भी लिस्ट गिनवाई और हमने ठाकुर जी से जो कुछ भी कहा, कहने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपना मान रहे थे ये गलती थी, ये भगवान का है, ये तो वास्तविकता है। तो इसमें ये हमारा आत्मनिवेदन क्या हुआ, ऐसा पुरुषोत्तम जी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो किंच तथा मन्वानानां भटानां युद्धार्थ गमनादेह दानादेह च अपि बाधापत्ति। ऐसी स्थिति में जो भी लोग ऐसा अपने मन में मानकर और जब युद्ध में जाते थे लोग, तो वो लोग अपनी पूरी संपत्ति का दान देकर जाते थे, क्योंकि हम तो मर जाते हैं, फिर हमारी संपत्ति का क्या होने वाला है। तो जब हम वो दान देते हैं अपनी सब संपत्ति का, तो तुमने किसे दान दिया और किसका दान दिया, तुम्हारा था ही नहीं, उसका तुमने दान दिया। तो ऐसे तो सृष्टि के जितने भी व्यवहार हैं उन सभी व्यवहारों को गलत कहने चाहिए। तो फिर ये आपत्ति आत्मनिवेदन के ऊपर नहीं है। कोई भी दान का संकल्प करने योग्य व्यक्ति नहीं है। यज्ञ में भी कोई व्यक्ति यज्ञार्थ द्रव्य त्याग करने योग्य नहीं है। कोई भी ब्रह्मांड में कुछ करने के लिए लायक ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी नहीं, पूर्व पक्षी जो कहा उसके लिए पुरुषोत्तम जी जवाब दे रहे हैं कि परसत्वात्, क्योंकि दान भी हमने तो भगवान की संपत्ति का दान किया, ऐसा उसका मतलब होगा। तो अगर वो हर धर्म कार्य के अंदर अगर ये सिद्धांत लागू होता है तो आत्मनिवेदन पर भी कर सकते हैं कि हमने तेरा तुझको अर्पण ही किया है, इसमें हमने हमारा आत्मनिवेदन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इति नकोपि शंकालेशः, इसलिए इस प्रकार की शंका उत्पन्न की नहीं जा सकती है, ऐसा पुरुषोत्तम जी यहाँ इसका जवाब दे रहे हैं। मतलब स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, नरकलोक ऐसा भी अर्थ किया जाता है। सात्विक, राजस और तामस गुणों से युक्त ये सृष्टि, ऐसा भी होता है। देव, दानव और मानव की सृष्टि, ऐसा भी होता है। सब अर्थ कर सकते हैं। हाँ ठीक है।
अरे पूछा मतलब लोभी ऐसे दो। हाँ, लोभी। तो कोई अगर ये कहे कि आपको अपने देह का या अपने द्रव्य का भगवत समर्पण करने का अधिकार नहीं, क्यों? क्योंकि नीति के हिसाब से देह के ऊपर पत्नी का अधिकार होता है और संपत्ति के ऊपर पुत्र का अधिकार होता है। तो वो आपकी ही नहीं है, तो आपने कैसे उसको भगवत समर्पित कर दिया? तो समाधान फाइनल क्या हुआ? थोड़ा ये नहीं रहा है, नहीं रहा है। प्रश्न ये किया कि लोक दृष्टि से पुरुष के शरीर के ऊपर पत्नी का अधिकार होता है और द्रव्य के ऊपर संतान का अधिकार होता है। तो इस लोक दृष्टि का विचार करते हुए कोई भी व्यक्ति भगवान को आत्मनिवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि न उसका देह उसका अपना है और न उसका द्रव्य उसका अपना है। उसके ऊपर तो परिवार की मालिकी है। तो पुरुषोत्तम जी यहाँ जवाब दे रहे हैं कि वस्तुतः ब्रह्मांड में कोई पुरुष की कोई मालिकी नहीं होती, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान की मालिकी का होता है। तो अगर हम इस सिद्धांत को माने जो भागवत वाक्य से कहा जा रहा है, तब फिर इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति अगर दान भी करता है, यज्ञ भी करता है, कोई भी पूजा का उपचार भी करता है, तो अन्य भी जितने भी धर्म कार्य के मार्ग हैं, उन सभी मार्गों में हम जो कुछ भी करते हैं वो सबके ऊपर ये समान आपत्ति है। तो क्योंकि मैं मालिक ही नहीं हूं तो मैं दान ही नहीं कर सकती हूँ, मैं स्वामी ही नहीं हूं तो मैं देवता को आवाहन करके और कोई द्रव्य त्याग का यज्ञ ही नहीं कर सकती हूँ। उसी प्रकार मैं कोई भी देवता के लिए जब अर्चन करती हूँ तो ये आपके लिए फूल, आपके लिए फल, आपके लिए अलंकरण ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। ये स्व निवेदनम के ऊपर ये बात चल रही है। हाँ, कि कोई भी व्यवहार नहीं रख सकता, क्योंकि हमारी उनकी सत्ता ही नहीं। किसी ब्रह्मांड में किसी भी मनुष्य की सत्ता नहीं, अकेले भगवान की सत्ता है। तो अगर ये आपत्ति आप आत्मनिवेदन के ऊपर उपस्थित करते हो तो ये धर्म में जितने भी मार्ग हैं सभी के ऊपर ये इक्वल आपत्ति है, ये कह रहे। आपत्ति ठीक है, लेकिन आंसर आ गया कि और नहीं मतलब कर सकते हैं। इवन जो सब कुछ भगवान का है, व्यवहार में तो हम अपना तुम्हारा करते हैं। हाँ, तो हम ये कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं और आत्मनिवेदन में सबको गिर दे सकते। हाँ, आफ्टर ऑल तो सब भगवान का है। बाकी तो सिद्धांततः पूरी सृष्टि भगवान की है। तो हम वस्तुतः तो एक सामान्य विक्रय का व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वेदांत चिंतामणि में भी यह है, इसमें सतर्म के उदाहरण। हाँ, ड्रामा का रोल दिया है वो करना। हाँ, हमें जो कार्य दिया है उतनी मर्यादा में हम करते हैं। जैसे हम और व्यवहार करते हैं अध्यासग्रस्त होने के कारण, तो सृष्टि के व्यवहार में भगवान ने जीवात्माओं को खिलाड़ी बनाए हैं, तो भगवान हमसे जितना चाहते हैं उतना हम करते हैं। ऐसे हम आत्मनिवेदन करते हैं। इच्छित अध्यास प्रभु ये इच्छित होगी ना इतनी, तो अविद्या शक्ति किसकी है? आपके कर सके। अध्यास से बंधते तो हम भगवान की ही अविद्या शक्ति से हैं। हमने थोड़ी जानबूझकर अविद्या ओढ़ी है अपने से। भगवान को मजा आता है। अध्यात्म से दिया है। शंका भी को उठा लाई ना माया। भगवान चाहते हैं तो होता है। तो नारद जी बेचारे माया में फंस गए, तो हम जैसों के तो क्या बात है। नारद जी ने भी तो ठाकुर जी से यही कहा था कि मेरे जैसा तो आपका कोई भक्ति नहीं, क्या होती है आपकी माया, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। कि नारद जी तो पहले से ही ऐसी विरक्त वृत्ति के थे ना, तो उन्हें लगता था कि सब लोग इतनी माया माया का हल्ला मचाते हैं, क्या माया होती है। तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा तो ठाकुर जी ने कहा चलो मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ। ऐसा बोल के नारद जी को ठाकुर जी अपने स्थान ले जाते हैं। फिर नारद जी को बोलते हैं कि तुम वहां जाकर मेरे लिए ये ले आओ। वहां जाते हैं, फिर उन्हें किसी से प्रेम हो जाता है, फिर विवाह हो जाता है, परिवार बन जाता है, घर खेत संपत्ति सब बन जाता है, फिर बाढ़ आ जाती है और सब चला जाता है। तो मेरी पत्नी कहाँ है, न मेरा बेटा कहाँ है, न मेरा घर कहाँ, न मेरा खेत कहाँ, ऐसी आवाज देते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कौन सा घर, कौन सी पत्नी, कौन सी संतान। तो उन्होंने कहा कि सब क्या हुआ। तो ठाकुर जी ने कहा यही तो माया थी, आपको समझना था ना कि माया कैसी होती है, तो यही माया। मांगी भी नहीं। हाँ, बंदर बना हरी
हरी जैसा तो वैसा ठाकुर जी ने नारद जी को भी माया में घुमा दिया। तो उन्हें भी ये नहीं समझ में आया कि ये कोई वास्तविक घटना नहीं हो रही थी, ये तो ठाकुर जी केवल मुझे अपनी माया दिखाना चाहे। पर ठाकुर जी ने नारद जी को पूरी सृष्टि बनाकर बता दी कि ऐसी मेरी माया होती है। इसलिए जो जीव होते हैं वो उस माया से छूटने के लिए हाथ पैर मारते रहते हैं। मार्कंडेय को ही बताए तो फिर मार्कंडेय जी को भी मार्कंडेय मुनि के चरित्र में भी आता है, ये नारद पुराण में ही ये बात आती है। हम पर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। हो रहा है हो ही रहा है। नारद जी ने ठाकुर जी से यही कहा कि सब लोग इतना माया माया बोल कर इतना रोते क्यों रहते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता ऐसी क्या माया होती है। तो फिर ठाकुर जी ने उन्हें वो दिखाया। ये अफसोस निकल गए हो ठगाई कर रहे हैं क्या प्रभु इच्छित है ठाकुर जी को मजा आता अरे सृष्टि है ठाकुर जी को तो सब कुछ, कोई फंसते हैं तो मजा आती है, कोई मुक्त होता है तो भी भगवान को तो मजा आती है, कोई मुक्त होकर फंस जाते हैं तो भी ठाकुर जी को अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी को की तो लीला चल रही है तो आनंद ही है। तो अपन आनंद माने तो ठीक है, दुखी हो हाँ, क्यों दुखी हो, क्यों दुखी हो? ठाकुर जी को आनंद है, अपन ठाकुर जी के आनंद का साधन बन रहे हैं, ये कम है क्या? दुख मान रहे हैं करके दुखी है। ठाकुर जी भी प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न है, क्या समस्या है जीवन में? है नहीं कुछ पुरुषोत्तम की तो विरोध कर रहे हैं इसलिए मैं कह रही थी कि वो पद व्याख्या नहीं है ये मंत्र की, पर ये प्रश्नोत्तरी की पद व्याख्या ही है। इसके जितने भी अंगोपंग हैं उन सबको पुरुषोत्तम जी स्पष्ट करते जा रहे हैं। नहीं किया ये किया तो बहुत है हमारे। हाँ, हमें तात्पर्य बोध हो रहा है ना, बाकी जो शब्द बोध है वो हमें वहां से मूल में टीका में देखना चाहिए। साक्षी को बहुत साक्षी भाव से, साक्षी को बहुत सही बात। आगे का विषय करना है नहीं, फिर मतलब इसको लंबा नहीं है पर तो भी सब्जेक्ट है, फिर अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आज का सत्र हम यहाँ इस बार के लिए संपन्न करते हैं। आगे के जो विषय हैं उसमें पहले तो जो हमारे मार्ग के विद्वेषी हैं उन लोगों ने आत्मनिवेदन मंत्र में जितना भी निरूपण है उसे असंभव उपदेश बताया है कि ये कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता है ऐसा, तो उसका निराकरण आप पहले कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम भक्ति मार्ग को श्रौत मानते हैं तो गायत्री दीक्षा रहित आत्मनिवेदन दीक्षा की व्यर्थता होती है, ऐसा दूसरा आक्षेप उपस्थित किया गया है कि आत्मनिवेदन आवश्यक है, इस बात को हम मान लेते हैं, पर वो गायत्री दीक्षा रहित आत्मनिवेदन को हम उद्धारक नहीं मान सकते हैं, ऐसा फिर पूर्व पक्ष जो है वो उपस्थित किया गया है। वहां पुरुषोत्तम जी फिर श्रौत, स्मार्त, तंत्र, स्वतंत्र और भक्ति मार्ग इन सब का कितना सामंजस्य है और कितना भेद है इसका फिर विस्तार से निरूपण करते हुए इस ग्रंथ को आप संपन्न कर रहे हैं। हाँ, तो इतना विषय आगे इस ग्रंथ के अंदर है। हम आगे मोस्ट प्रोबेबली जून में अधिक मास संपन्न होगा, उसके बाद हालोल में आगे ग्रंथ को संपन्न करेंगे। और उसके बाद का जो वाद है वो भगवत प्रतिकृति पूजन वाद, ये मूर्ति पूजा के ऊपर है पूरा, विग्रहोपासन। तो कोई विभूति बुद्धि से मूर्ति पूजा करता है, कोई प्रतिकृति मानकर करता है, कोई परब्रह्म बुद्धि से करता है, कोई आकार का भी पूजन करता है, शालिग्राम का भी करता है। उन सब विषयों को वैष्णवों की विग्रह उपासना मूर्ति पूजा के विषय में जितने भी सत्संप्रदायों के सिद्धांत हैं उन सब को लेते हुए पुरुषोत्तम जी ने हमारे सिद्धांत की तरफ से कृष्ण के विग्रह की पूजा या सेवा उपासना उस विषय में शास्त्र और हमारा संप्रदाय इन दोनों के सिद्धांतों की चर्चा आपने वहां की है कि मूर्ति पूजा या विग्रहोपासना केवल उपासना मार्गी होती है या भक्ति मार्गी भी होती है।
तो वो इसके बाद का 15वां भगवत प्रतिकृति पूजन वाद, ये उसके आगे का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हम आगे के सत्र में संपन्न करेंगे और मैं आशा रखती हूँ कि अब तक का विषय आप भूल कर नहीं आओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अनुसंधान बनाए रखना जो विषय हमने अभी तक देखा है, फिर आगे इस विषय का विचार हम अगले सत्र में करेंगे। अवतार वाला 24 हमने तो बीच में से आए हैं तो हमने पहला 19वां किया था, फिर 2वां किया था, फिर 3रे नंबर से हमने शुरू किया। क्योंकि अवतारवादा वाली पहला खंड मुझे भी पढ़ने की जरूरत है, एक तो ये भी बात है, तो मुझे भी थोड़ा समय चाहिए अपने आप को भी उसके लिए तैयार करने के लिए, और दूसरा के अच्छी खासी डिस्प्रिंट की जरूरत है उसके लिए, अवतारवादा वाली के प्रथम खंड के लिए। नहीं, हम सब समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा माथा मारना पड़े इससे। तो एकदम शंकराचार्य जी ना बुद्ध ना जैन, सारे के सारे एकदम पुरुषोत्तम जी मल्ल युद्ध के मूड में है बिल्कुल। तो बृहस्पतिवाद एकदम तुम्हें मार पीट देंगे, ऐसे ऐसे पुरुषोत्तम जी शुरू होते हैं, तो थोड़ा सिर दर्द वाली चीजें। तो ये 3रा खंड ही केवल ऐसा है जहाँ ये सब थोड़े हमारे व्यावहारिक विषय हैं, बाकी जो है वो केवल तत्व सिद्धांतों का खंडन है। हाँ, वो तो भक्ति रस और ये तो हमने किए। हाँ, ग्रंथ हम संपन्न कर रहे हैं। इसका भी जो प्रारंभ है इस 3रे खंड का, वो ब्राह्मणत्वादि देवतावाद और जीव व्यापकत्व खंडनवाद वहां से होता है। छोड़े नहीं है, हम करेंगे, हम 24 के 24, पर केवल व्युत्क्रम कर रहे हैं थोड़ा, ताकि हम पुरुषोत्तम जी की भाषा को समझने के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाए। यही कारण है, और कुछ भी। सरल सरल पहले आए तो थोड़ी इंस्पिरेशन बनी रहे, और कोई कारण नहीं है। थोड़ा हम प्रेरित होते हैं कि नहीं, हम पुरुषोत्तम जी को समझ सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं, इसलिए आगे के भी हैं वो सब ऐसे ही हैं। हम उर्दू पुंड क्यों धारण करते हैं, शंख चक्र की मुद्रा हम क्यों धारण करते हैं, ठाकुर जी की वस्त्र सेवा का विधान अपने यहाँ किस शास्त्र सिद्धांत के आधार पर आता है, तुलसी की कंठी हम अपने गले में धारण करते हैं, इस बारे में शास्त्र का क्या ओपिनियन है, जय श्री कृष्ण का उच्चारण करते हैं तो हम क्यों करते हैं, ऐसे सब स्वतंत्र विषयों को पुरुषोत्तम जी ने यहाँ चर्चा में लिए हैं। तो आशा रखते हैं कि पुरुषोत्तम जी की हमारे ऊपर कृपा रहेगी, करेंगे हम अवतारवादा वाली पूरी 24 के 24 वाद ग्रंथ हम समझेंगे, जितना समझ में आएगा उतना समझेंगे, पर हम क्रम में थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं। हमारी जो जितना हमसे बुद्धिगम्य होता है उतना अपनी मर्यादाओं को देखते हो। हमारे सामने से भिराते हो वो है, हमने कौन करे। हमें समझना तो चाहिए कि अधिकारी नहीं। अब हम सब आत्मनिवेदी हैं, पर अब आत्मनिवेदन का अर्थ तो हमें समझ में आना चाहिए, आत्मनिवेदन का प्रयोजन तो समझ में आना चाहिए। पहली बार यहाँ से ऐसे ही आगे भी ये उर्दू कुंड में भी हम इतना थोड़ी दिमाग चलाते हैं कि हमेशा ऐसा ही तिलक क्यों लगाते हैं। ये मंत्र बोलते हैं, लेकिन ये कहाँ से आया है, वो तो आज तक 25 साल इसीलिए जितना हमें समझ में आए, हम ऐसा तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि पुरुषोत्तम जी जितनी आज्ञा कर रहे हैं उतना सब तात्पर्य समझने के हमारे अंदर सामर्थ्य है, परंतु जितना हो शब्द का केवल विचार हो तो उतना ही सही, पर थोड़ा हमें अपने आप को प्रेरित रखना चाहिए। करेंगे करेंगे ऐसा होना चाहिए, बस बैठते हैं, रुकेंगे नहीं। बृहस्पतिवाद भी हमें आएगा समझ में, सब समझ में आएगा, कोई ऐसी चीज नहीं। तो आगे इस ग्रंथ को हम संपन्न करेंगे अगले सत्र में, समय रहा तो नया प्रारंभ करेंगे। हमें भी ऐसा प्रश्न कभी हुआ ही नहीं कि क्यों ऐसे आया, कैसे आया। सही बात है, जिज्ञासा कभी की नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम उर्दू पुंड ही क्यों धारण करते हैं वैष्णव चिन्ह के रूप में, इसमें हमने कहाँ बुद्धि लगाई कभी कि हम तुलसी माला पहनने से क्या होता है, हमने नहीं इतनी बुद्धि चलाई है। देखो पुरुषोत्तम जी कितना विचार करवाते हैं।
नया नया आपकी कृपा से हमारे लिए भी नया ही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अवतार वादावली पहला तो मुझे भी बहुत माथे आता है। धीरे धीरे करेंगे, बैठे हैं हमारे सामने ये प्रस्थान रत्नाकर भी करेंगे, अमृत तरंगिणी भी दोबारा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। સમજ આપો ને કે આ અવતાર વાદાવલીનો આ ત્રીજો ભાગ અને એમાં 17 ખંડ છે એના, મતલબ 17 ભાવી ग्रंथ अलग अलग है, 17 ग्रंथ है। मतलब ये तीसरा भाग है तो ये हमारी केवल पब्लिकेशन का टाइटल है। अच्छा, पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार पब्लिकेशन नहीं, 24 ग्रंथों को हमने 4 खंडों में प्रकाशित किए, 4 खंडों और मूल पुरुषोत्तम ग्रंथावली पूरी ये हमने 6 खंडों में प्रकाशित की, तो उसमें तीसरा नंबर है। 6 खंडों में से ये तीसरा नंबर तीसरा है। छठे वाले में हमने अमृत तरंगिणी प्रकाशित की है, लाल वाली पुस्तक जो है उसमें, और उपनिषद के ऊपर पुरुषोत्तम जी की जो टीका उपलब्ध होती है वो उसमें प्रकाशित हुई है। 5वें वाले में द्रव्य शुद्धि दीपिका प्रकाशित हुई है पूरी। ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 में जो अवतार वादावली के क्रम में पुरुषोत्तम जी ने 24 ग्रंथ लिखे हैं उन्हें हमने क्रमशः प्रकाशित किया। तो पहला और दूसरा जो खंड है वो दार्शनिक तत्ववाद है केवल। ये इसमें तीसरे वाले में जो है वो हमारा सांप्रदायिक और साधना और फल संबंधी तत्ववाद पुरुषोत्तम जी ने इन ग्रंथ में लिए, तो थोड़ा हमें बुद्धिगम्य हो पाए इस हेतु से हमने प्रारंभ यहाँ से किया, और कोई कारण नहीं। तो कारण नहीं, समझ में नहीं आता। नहीं, वस्तुतः हम इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये नवदा भक्ति वाला है। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं ना कि क्रम की विवक्षा नहीं है, ऐसे हम भी अपने मन में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि क्रम की विवक्षा नहीं है। नहीं। बाकी हम करेंगे 24 के 24 पूरे अवतार वादावली करेंगे, ठीक है। तो इस सत्र का हम यहाँ समापन करते हैं, जून में मिलते हैं दोबारा, देखते हैं थोड़ा, पर अधिक के समापन के बाद, ज्यादा करके अधिक मास के बाद गंगा दशमी और स्नान यात्रा वाला वीक तो छोड़ेंगे ही, उसके आगे पीछे करेंगे, ठीक है। दृढ़ चरण के भरोसो, दृढ़ चरण के श्री वल्लभ सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरण के तन और दहिया कहे मैं जासो सुंदर बिना लखो तेरो भरोसो, दृढ़ चरण के काका जी ने पूछा पदार्थ हो तो